हेलो एवरीवन, मैं हो ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे एक प्यारे से व्यूअर्स ने मुझे कल ही कहा है मेल पे कि मैम आप हमेशा थोड़ी नेगेटिव सी बातें ही क्यों करते हो, थोड़ा सा पॉजिटिव बातें भी किया करो, इससे लोगों को एक इनकरेजमेंट मिलती है। तो ठीक है भाई, सोच लिया कि चलो अब नेगेटिव बातें थोड़ी बंद कर लेते हैं और पॉजिटिव बातें थोड़ी सी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है ना व्यूअर्स, नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी चीज़ों से ही हमारी ज़िंदगी भरी पड़ी है। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव बातें करूँगी तो नेगेटिव बातें कौन करेगा। या आई मीन टू से कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में मतलब नेगेटिविटी ही ज़्यादा भरी है, तो उनको थोड़ी इनकरेजमेंट मिल जाती है। और जो लोग ज़िंदगी में बहुत खुश हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आज के दिन में ना खुशियाँ मिलना बहुत मुश्किल है और खुश रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो छोड़िए ये सब बातों को, आज स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों से। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, जो रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि जो लोग प्यार में पड़ते हैं, प्यार करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, फिर शादी करते हैं, उनके ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन समय यानी कि मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और कुछ 7 पॉइंट मैं आपको बताऊँगी, 7 पॉइंट जो मोस्ट मेमोरेबल होते हैं एक रिलेशनशिप में, एक इंसान की ज़िंदगी में। सबसे पहला पॉइंट, ओह माय गुडनेस, मेरी ज़िंदगी में ये कभी नहीं आया, पर हाँ जिनकी ज़िंदगी में आया है वो ही जानते हैं कि ये कितना 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 स्पेशल होता है। और वो है पहली बार आई लव यू कहना। वो वाला आई लव यू नहीं, सच्चे दिल से जो लोग प्यार का इजहार करते हैं, वो जो मोमेंट्स होते हैं, लोग मतलब उनकी ज़िंदगी में वो सालों साल उस दिन का मतलब उस दिन को याद करते हैं। 20 साल बाद भी पति पत्नी आपस में इस बारे में बात करते हैं कि देखो आज की जनरेशन का क्या हाल है, और मैंने तुमको कैसे प्रपोज किया था, मैंने तुमको कैसे आई लव यू किया था, मैंने तुमको कैसे आई लव यू कहा था। छड्डो, तुमने आई लव यू थोड़ी कहा था, तुमने तो ऐसे ही कहा था कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, अगर मेरे साथ तुम एडजस्ट कर सकते हो, अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाओ। तुमने ऐसे कहा था, तुमने आई लव यू थोड़ी कहा था। हर एक इंसान का अलग अलग ज़रिया होता है, हर एक इंसान डायरेक्टली आई लव यू नहीं कहता, पर इजहार जब होता है ना, वो तो एक अलग ही प्रीशियस मोमेंट होता है, और वो हर एक इंसान का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, वो है फर्स्ट टाइम किस करना। यस, फर्स्ट टाइम किसिंग मोमेंट इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब वो जो मोमेंट होता है, हाँ मैं पर्सनली इस चीज़ को फील की हूँ, भले ही शादी के बाद ही किया है, पर हाँ किया ज़रूर है। और जो लोग फर्स्ट टाइम किस करते हैं ना, जो प्यार वाला टच होता है, उसमें जब प्यार झलकता है ना फर्स्ट टाइम के बाद ज़िंदगी में, फिर तो वो बहुत बार किस करता है, पर पहली बार जो किसिंग मोमेंट होता है, चाहे कहीं भी हो, चाहे कैसे भी हो, वो घबराहट, वो दिल का धक धक करना, फिर सांसें फूलना, वो जो एक अलग मोमेंट होता है ना, वो तो मतलब क्या बताऊँ। अभी काश मैं कभी कभार ना अफसोस करती हूँ कि काश मैं किसी रिलेशनशिप पे होती, काश मेरे लिए भी कोई वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करता, काश मेरे लिए भी कोई इंतज़ार करता, मुझे बार बार फ़ोन करता। पर छोड़ो, मेरी ज़िंदगी में तो वो रहा नहीं और आएगा भी नहीं अब ज़िंदगी में कभी भी, पर हाँ जो है उसी से बहुत खुश हूँ। तो जो लोग इस मोमेंट को एंजॉय किए हैं, आई थिंक वो उनके ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन मोमेंट रहा होगा। थर्ड, तीसरी बात, वो है फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से मिलवाना या फिर मिलना। हाँ, जब कोई रिलेशनशिप में होता है, रिलेशनशिप बनाना तो बहुत आसान है, उसे निभाना उससे भी मुश्किल, और उससे भी मुश्किल होता है अपनी माँ बाप से अपने प्यार को मिलवाना। और स्पेशली अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, या फिर ये मतलब हम जानते हैं कि मम्मी पापा को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आज के डेट में बहुत कम होते हैं पर फिर भी होते हैं,
जो लव मैरिज के ख़िलाफ़ होते हैं, वो चाहते हैं कि खुद वो उनके बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करे, या फिर मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है ज़िंदगी में, अमीरी गरीबी कास्ट ये वो, मतलब स्टेटस मिलना, ये मतलब बहुत सारे बाधाएं आती हैं। और स्पेशली जब हम किसी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के बारे में सोचते हैं या फिर मिलवाते हैं, और वो जो दिन होता है वो उनके ज़िंदगी का मोस्ट मेमोरेबल डे रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि क्या होता है ना, कैसे मैनेज करेंगे, क्या बातें करेंगे, क्या वो अंकल आंटी क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी या फिर मैं क्या जवाब दूंगा, सैलड के बारे में पूछेंगे, जॉब के बारे में पूछेंगे या फिर घर के बारे में पूछेंगे, कुछ भी आंसर ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं होता है कि हम आंसर नहीं जानते। पर फिर भी वो जो मोमेंट होता है जब हम पहली बार मतलब वो जब पहली बार उनके पार्टनर के मम्मी पापा से मिलते हैं, वो जो दिन होता है शायद मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम हॉल है उससे भी टफ सिचुएशन रहा होगा उनके लिए। पॉइंट नंबर 4, और ये ना एक इमोशनल मेल्टडाउन होती है। हर एक की ज़िंदगी में ये आती है कि नहीं आती है मुझे नहीं पता, पर मेरी ज़िंदगी में मैंने ये फील किया है। और वो है जब हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होते हैं और उस वक्त जब हमारे पार्टनर हमें पूरा 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 सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं, जैसे किसी की मम्मी पापा की बहुत मतलब बुरी हालत है, तबीयत बहुत ख़राब है, और उस समय हमारी जो हालत होती है, हम जितनी इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है। हम सोचते हैं कि मम्मी पापा ने ज़िंदगी भर हमारे लिए क्या क्या किया है और हमने क्या नहीं किया है। वो सारी चीज़ें आईने की तरह सामने आ जाती है। उस वक्त हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो हम सफ़र हमारे साथ रहता है ना, वो जो मोमेंट होता है हम ज़िंदगी भर उसे याद रखते हैं। याद रखते नहीं है, वो हमारी मेमोरी में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही याद आ जाती है। पॉइंट नंबर 5, वो है पहली बार शादी के लिए प्रपोज़ करना। मतलब बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो सालों साल रिश्ते में रहते हैं, 1 साल 2 साल नहीं, 4 5 6 7 10 साल भी बहुत लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। पहले खुद को तैयार कर लेते हैं, पहले अपना फ्यूचर बना लेते हैं, खुद को सिक्योर कर लेते हैं, फिर शादी करते हैं। पर 10 साल में शायद 10,000 बार उन लोगों ने आई लव यू कहा होगा एक दूसरे को, पर वो जो मोमेंट होती है जब वो शादी के लिए प्रपोज करते हैं। अब वंस अगेन जरिया हर एक इंसान का अलग अलग होता है। कोई रिंग दे के प्रपोज़ करता है, तो कोई गुलाब दे के प्रपोज़ करता है, तो कोई स्पेशल एक सेरेमनी बना के प्रपोज़ करता है, और कोई ऐसे ही प्रपोज़ कर देता है, या फिर फ़ोन पे। छो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फ़ोन पे इज़हार करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जो फ़ेस टू फेस वाली बात होती है ना, वो फ़ोन पे कहाँ, है ना। तो ये जो एक मोमेंट होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जितने इंसान ट्रू लव किए होंगे फिर शादी किया होगा, उनके लिए ये दिन वो तब भी याद रखते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर नाती पोती हो जाती है, फिर भी वो याद रखते हैं उस दिन को जब उन्होंने पहली बार शादी के लिए प्रपोज़ किया होगा। पॉइंट नंबर 6, और ये जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ ना, ये तो दुनिया की मतलब हर एक खुशी एक तरफ और ये खुशी एक तरफ, और वो है पहली बार माँ बाप बनने की खुशी। पहली बार अगर किसी को पता चले, किसी कपल को पता चले कि वो बाप बनने वाले हैं, वो माँ बनने वाले हैं, ये जो एक खुशियाँ होती है, ये जो मोमेंट होता है, मुझे अभी भी याद है, मैं तो छलांग लगा रही थी। हाँ सच में, जब मुझे पता चली, जब मैंने टेस्ट किया घर पे, और उसके बाद जब मुझे पता चली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मतलब उससे रहा नहीं गया। रोना तो रोना छोड़ ही दो, बात बात पे तो मैं रो देती हूँ, बहुत रोंदू हूँ। रो रही थी और उछल रही थी, मतलब मेरी सांस मुझे देख रही थी कि मैं उस वक्त मेरी एज करीबन 21-22 प्लस ऐसी कुछ थी,
22 नहीं हुई थी, 21 प्लस थी। उस एज में मैं बच्चों की तरह उछल रही हूँ। मेरी सास मुझे आके फाड़ फाड़ के देख रही थी और मेरी सास बार बार बता रही थी कि इतना मत उछलो, इतना मत उछलो, तुम माँ बनने वाली हो, थोड़ा तो अब घर संसार हो गया है, अब तो बच्चा मतलब बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो। पर मुझसे नहीं रहा गया था। मैं फ़ोन करके अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ऐसा ऐसी बात है। वो तो बाहर थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो जब घर आए, मुझे अब भी याद है, वो जब घर आए, मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स, वो भर के मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आए थे। और वो जो मोमेंट होती है ना, वो बहुत लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं, अपनी वाइफ से दूर रहते हैं, वो एक साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो डिफेंस में हैं, कहाँ उनकी बीवी है और कहाँ वो रहते हैं। मुझे पता है बहुत सारे इंसान इस खुशी को एक साथ नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, पर खुशियाँ तो दिल में रह ही जाती हैं, आंसू आंखों में आ ही जाते हैं और जब ये खुशी उनको मिलती है। व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरी बंगाली व्यूअर हो तो बंगाली में ये वीडियो बहुत जल्दी मेरी दूसरे चैनल पे आने वाली है और उस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस चैनल के होम पेज पे भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।